नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ईरान से सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईरान में आज कल जो है सभी की नजरें टिकी हुई है। अब बात करते हैं तेहरान की सड़कों पर जो है इस समय जो हो रहा है वे सिर्फ एक देश का आंतरिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर ही टिकी हुई है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत देश के कई बड़े शहरों में सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप ले लिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो है अली खामनेई ने सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि इस आदेश के बाद जो तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही है वे बेहद डरावनी और चौंकाने वाली है। स्थानीय सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन प्रदर्शनों में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक स्थानीय डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि केवल तेहरान के 6 अस्पतालों में ही कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है। डॉक्टर के मुताबिक इनमें से जो है अधिकांश लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। ये आंकड़ा ईरान सरकार के आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा है, जिससे सरकार की पारदर्शिता पर भी कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं डॉक्टर ने यह भी बताया कि मरने वालों में बड़ी संख्या में जो है युवा लोग शामिल है और साथ ही खास तौर पर उत्तरी तेहरान के एक पुलिस स्टेशन के बाहर हुई घटना ने सबको जो है झकझोर कर रख दिया है, जहां सुरक्षा बलों ने मशीन गनों से प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। कई लोग मौके पर ही मारे गए हैं और शव जो है घंटों तक सड़कों पर पड़े रहे। इन घटनाओं ने कहीं ना कहीं ईरान के भीतर जो है डर और आक्रोश दोनों को ही बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, वॉशिंगटन डीसी स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने इन मौतों की अलग गिनती पेश की है। ये संस्था केवल उन्हीं पीड़ितों की गिनती में शामिल कर दी है जिनकी पहचान हो चुकी है। संस्था के अनुसार विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत से अब तक कम से कम 63 मौतों की पुष्टि की जा चुकी है। हालांकि संस्था का यह भी कहना है कि इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद होने की वजह से जो है वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। वहीं ईरान में जो है हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार रात से जो है देश भर में इंटरनेट और फोन कनेक्शन लगभग पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इससे न सिर्फ जो है आम लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे, बल्कि दुनिया तक सही जानकारी पहुंचना भी काफी मुश्किल हो गया है। जानकारों का मानना है कि सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि हिंसा और मौतों के असली आंकड़े जो है बाहर ना आ सके। इन घटनाओं ने अमेरिका और खास तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है खुली चेतावनी दे दी है, खुली चुनौती मान सकते हैं। ट्रंप पहले ही जो है चेतावनी दे चुके थे कि अगर ईरान सरकार 28 दिसंबर से सड़कों पर उतर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाती है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब जब बड़े पैमाने पर मौतों की खबरें सामने आ रही है तो ये देखना अहम होगा कि अमेरिका और पश्चिमी देश इस पर क्या रुख अपनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था, अगर ईरान गोली चलाता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है जो कि उनका रिवाज है तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा, हम तैयार हैं। ट्रंप के इस बयान ने जो है ईरान और अमेरिका के बीच पहले से मौजूद तनाव को और भड़का दिया है। दोनों देशों के रिश्ते पहले ही बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो है अली खामनेई ने ट्रंप की धमकी का कड़ा जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक गणराज्य उन उपद्रवियों के सामने नहीं झुकेगा जो अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं खामनेई के इस बयान से साफ है कि ईरान सरकार जो है किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारियों के सामने नरमी दिखाने की मूड में नहीं है। इतनी ही नहीं, आपको बता दें कि इतनी ही बात नहीं है, बल्कि ईरान सरकार ने जो है
है प्रदर्शनकारियों को लेकर और भी सख्त रुख कहीं ना कहीं अपनाया है। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को मौत की सजा तक दी जा सकती है। सरकारी टेलीविजन पर इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो है माता पिता को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को प्रदर्शनों से दूर रखें। अधिकारी ने यहीं तक कह दिया कि अगर गोली लग जाए तो शिकायत मत करना। ये बयान सरकार की मानसिकता और हालात की भयावहता को साफ दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान में ये प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहे हैं। दरअसल ईरान की जनता लंबे समय से महंगाई, बेरोजगारी और गिरती मुद्रा और बदहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों और सरकारी नीतियों ने आम लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल बना दी है। जरूरी चीजों की कीमतें जो है आसमान छू रही है और लोगों की आमदनी लगातार घटती जा रही है। इन आर्थिक परेशानियों के खिलाफ शुरू हुआ ये विरोध धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। ईरान के लगभग सभी 31 प्रांतों में प्रदर्शन हो रहे हैं। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन सरकार की सख्ती और बल प्रयोग ने इन्हें हिंसक बना दिया है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि देश के भीतर और बाहर दोनों जगह जो है ईरान सरकार की आलोचना हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी ईरान सरकार से जो है संयम बरतने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा बंद करने की अपील की। हालांकि मौजूदा संकेत यही बताते हैं कि सरकार पीछे हटने के बजाय और सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। ट्रंप की धमकी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है। आखिरकार ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ जनता का गुस्सा और दूसरी तरफ सरकार की सख्ती आमने सामने है। आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप करेगा और क्या ईरान की सरकार अपने रुख में कोई बदलाव लाएगी, इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। लेकिन इतना तय है कि तेहरान की सड़कों पर बह रहा खून दुनिया को झकझोर चुका है और ये संकट अब जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।